नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले माफी मांगे विपक्ष। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने शुरुआत से ही कहा है कि छात्रों का हित सबसे ऊपर और किसी को हानि ना हो पाए। उन्होंने कहा नीट मामले पर विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था उससे उनकी मानसिक स्थिति का पता लगता है, जिससे इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ पोस्ट भी किया। कहा कि नीट यूजी पर आज का फैसला अटकलों पर विराम लगाएगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत भी देगा। छात्रों के हित को बरकरार रखने वाली ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। कहा कि देश के छात्रों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना और उन्हें सामाजिक तनाव के लिए उकसाना, ये सब उनकी राजनीति का सुनियोजित हिस्सा था। देश में चुनावी नतीजों को नकार कर अराजकता और नागरिक अशांति उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई है। मैं विपक्ष के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना कामों में शामिल थे, उन्हें देश के छात्र छात्राओं, युवाओं और अभिभावकों से माफी मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विवादों से घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ी को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को बड़ी राहत मिली, जो 5 मई से संपन्न परीक्षा में प्रश्न पत्र लोक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रही है। के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, न केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ
मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनर्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है।